हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ कैपेसिटर टॉपिक से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बार बार ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम अर्थात मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नमी होने से बढ़ती है, या तापमान बढ़ने से घटती है, या तापमान बढ़ने से बढ़ती है, या सभी इंसुलेटिंग पदार्थ के लिए समान रहती है। तो दोस्तों, किसी माध्यम में जो आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो आपकी तापमान बढ़ने से क्या होती है, घटती है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा सबसे अधिक अच्छा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मीडियम है, हवा, कागज, या बेकेलाइट, या कांच। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सबसे जो अच्छी डाइलेक्ट्रिक मीडियम होती है वो आपका बेकेलाइट होता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 1 वोल्ट बराबर है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 1 वोल्ट बराबर आपका होता है 1 जूल प्रति कूलाम होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 1 फैरेड बराबर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1 फैरेड बराबर क्या होता है, तो 1 फैरेड बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का मुख्य कार्य है, इसका कार्य पूछ रहा है, उसका कार्य क्या होता है। तो उसका कार्य होता है अधिक कैपेसिटेंस के मान के लिए बनाया जाता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी। तो डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन की वेरिएबल कैपेसिटेंस वह है जिसका कैपेसिटेंस समय के अनुसार बदलता है, या वोल्टेज के अनुसार बदलता है, या तापमान के साथ बदलता है, या मैनुअल द्वारा यांत्रिक उपयोग द्वारा बदला जा सकता है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी कि मैनुअल द्वारा या यांत्रिक उपयोग द्वारा बदला जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन की किसी पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ निर्भर करती है, ये किस पे निर्भर करती है, तापमान पर, या नमी कोण पर, या मोटाई पर, या उपयुक्त सभी गुणों पर। तो ये दोस्तों जो निर्भर करती है, तापमान पर भी निर्भर करती है, नमी कोण पर भी, और ये मोटाई पर भी निर्भर करती है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन की किसी माध्यम अर्थात मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को सामान्यतः दर्शाने के लिए kV/mm, या यहाँ पर न्यूटन/mm, और यहाँ पर दिया गया कूलम स्क्वायर मीटर दिया गया, और यहाँ पर जूल से प्रति स्क्वायर मीटर दिया गया। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है, इसको दर्शाने के लिए कौन सा इसमें यूज किया जाता है, तो आपका यूज किया जाता है kV/mm, अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन की वायु की इलेक्ट्रोलिक स्ट्रेंथ लगभग कितनी होती है, 3 kV/mm, या 300 kV/mm, या 30 kV/mm, या 300 kV/mm। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन की फील्ड इंस्टीट्यूट की अर्थात फील्ड इंस्टीट्यूट की इकाई है, इसकी इकाई क्या होती है, तो इसके जो इकाई होती है दोस्तों आपका न्यूटन प्रति कूलाम होता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन की परमिटिविटी को दर्शाने के लिए, तो परमिटिविटी को दर्शाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, वेबर प्रति मीटर का, या न्यूटन प्रति मीटर का, या फैराडे प्रति मीटर का, या फैराडे स्क्वायर मीटर का। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया, इसमें ऑप्शन नंबर सी फैराडे प्रति मीटर का, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन की निर्वात अर्थात वैक्यूम की अपेक्षा परमिटिविटी आपका रिलेटिव परमिटिविटी है, कितना होता है इसका मान, तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी अर्थात यूनिटी होता है, अर्थात इकाई होता है। यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन दिया गया बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन की निम्न में से कौन सी वेक्टर मात्रा अर्थात क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंसिटी, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या यहाँ पर दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो यहाँ पर जो सही लग रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी इंसुलेटिंग माध्यम अर्थात मीडियम पर क्या प्रभाव होगा यदि उस पर ब्रेक डाउन वोल्टेज से अधिक वोल्टेज दे दी जाए? तो उस समय क्या होगा? तो उस समय दोस्तों आपका क्या होगा, जो यहाँ पर होता है अर्थात यह पंचर का ब्रेक आपका क्रैक्ड हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित माध्यमों में से किस माध्यम की अपेक्षित परमिटिविटी सबसे अधिक है? माइका या पानी या कागज या उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे जो अधिक जो परमिटिविटी होती है वो किसकी होती है? तीन ऑप्शनों में जो आपका दिया गया सी अर्थात कागज की, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। सॉरी दोस्तों, पानी की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक खोखले गोलाकार इंडक्टर अर्थात होल स्पेक्ट्रल का के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य रहता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के मैग्नेटिक के अनुसार परिवर्तित होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड केंद्र के गोलाकार प्रतीक व स्क्वायर के अनुसार परिवर्तित होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्थिर रहता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, मान लीजिए कोई आपका गोलाकार आपका कोई है कंडक्टर है, यदि उसके ऊपर यदि हम तो कोई धारा को हम फ्लो करते हैं तो इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो यदि हम यहाँ से इस पर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक यहाँ पर करंट देते हैं तो ये आपके ऊपर ही रहता है, अंदर इसमें कोई भी आपका नहीं रहता है। तो इसी को आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, शून्य रहता है गोले के अंदर। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर अर्थात पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर के समांतर पोटेंशियल डिफरेंस दोगुना कर दिया जाए तब प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेटिव रहेगी, आधी हो रह जाएगी, या परिवर्तित नहीं होगी, या दोगुनी हो जाएगी, या पोटेंशियल डिफरेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ये सी ऑप्शन, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया कि दोगुनी हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी केबल में पोटेंशियल ग्रेडिएंट का अधिकतम मान होता है, बाहरी शीट से को प्रभावित करता है, या इंसुलेशन को प्रभावित करता है, या कंडक्टर को प्रभावित करता है, या सभी भागों को समान प्रभावित करता है। तो देखिए दोस्तों ये जो है आपका ये आपका जो दिया गया बी अर्थात इंसुलेशन को प्रभावित केवल करता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा इंसुलेशन को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ऑप्शन देख लीजिए, इसकी जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है वो आपकी कितनी होती है? तो ये यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर 8.85 4 × 10⁻⁻12 फैरेड मीटर लेते हैं, अर्थात यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच बल का कूलाम नियम निम्न किस नियम से समानता रखता है? ऊर्जा के बचाव का नियम, या न्यूटन की गति का नियम, या गॉस का नियम, या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी अर्थात न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक स्थिर इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास के क्षेत्र में क्या होता है? तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि एक वोल्ट मीटर के घाते -1 दिया गया इकाई निम्न में से किस पे इकाई के समान होता है? अर्थात ये कितने के समान होता है? तो ये आपका होता है 1 न्यूटन मीटर के आपका समान होता है कि -1 चार्ज रहेगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि भी वोल्ट डब्ल्यू ऊर्जा और क्यू चार्ज को संकेतित को तब भी ज्ञात करें, अर्थात ये आपका सूत्र पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है वो आपका होता है V बराबर dW/dq, अर्थात यहाँ पर हमारा जो भी ऑप्शन नंबर बी दिया गया ये हमारा बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि चार्ज और सी एक कंडक्टर की क्षमता अर्थात कैपेसिटी दर्शाए तब एक कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी को ज्ञात करने के लिए सूत्र है 1/2 Q_c², या 1/2 Q²C, या 1/2 QC, या 1/2 Q²/C। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सूत्र क्रिएट होता है वो आपका होता है 1/2 Q²/C, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि एक कैपेसिटर सी एक रेजिस्टेंस आर के द्वारा चार्ज किया जाए तब चार्जिंग सर्किट का टाइप
कंस्टेंट ज्ञात करने के लिए सूत्र है। इसका यहाँ पर सूत्र पूछा है, सूत्र काफ़ी इजी है, सभी लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अर्थात RC इसका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है क्वेश्चन की हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट के लिए आप कौन सा कैपेसिटर लगाएंगे उपयुक्त मानेंगे। तो हाई यहाँ पर पूछ रहा है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हम माइका कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। कह रहा है क्वेश्चन की रेडियो में लगने वाले गैंग कैपेसिटर किस प्रकार का होता है। तो ये किस प्रकार का दोस्तों, तो ये आपका एयर कैपेसिटर होता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि एक कैपेसिटर चार्जिंग दर्शाए परंतु फाइल रेजिस्टेंस सामान्य रीडिंग से कम दर्शाए तब कैपेसिटर क्या होगा। तो दोस्तों उस समय जो आपका कैपेसिटर है वो रीडिंग के समय जो आपका कम दिखा रहा है, तो इसका कारण है कि वो क्या है, लीक है, अर्थात यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन की शॉर्ट कैपेसिटर की दशा में ओम मीटर की रीडिंग होगी, अर्थात जो जब कैपेसिटर क्या है शॉर्ट है उस समय इसकी रीडिंग क्या होगी। तो उस समय कोई भी इसकी रीडिंग नहीं होती, अर्थात शून्य होती है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मारेंगे कि शून्य होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अर्थात नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा है, उस पर सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा।